ज्यादातर लोग डर के साथ शुरुआत करते हैं, लेकिन इसमें ना कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लोगों को जो लोग मैनिफेस्ट कर पाते हैं वो वही कर पाते हैं जो उस डर की फ्रीक्वेंसी से निकलते हैं पहले। अच्छा, क्योंकि डर की फ्रीक्वेंसी नेगेटिव फ्रीक्वेंसी है, नेगेटिव एनर्जी है। ओके, आप इनसिक्योर हो, डर लग रहा है, आपको फियर है, किसी तरह का कुछ तो है जो आपको खींच रहा है, जिसकी वजह से आप सोच रहे हो। तो एक इंसान ना दो इमोशंस में नहीं रह सकता कभी भी। अच्छा, मतलब या तो आप खुश हो, या आप न्यूट्रल हो, या आप उदास हो। आप खुश और उदास दोनों कैसे रह सकते हो? Correct. कभी नहीं कैरी कर सकते। तो अगर कोई भी डर की वजह से कुछ भी करने की कोशिश करता है, वो इंसान कभी भी मैनिफेस्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन डर से शुरुआत की जा सकती है। जैसे आप अपने पार्टनर को खोना नहीं चाहते, ठीक है, कोई इंसान है जिसको आप खोना नहीं चाहते अपने जीवन में, या उसकी तबीयत खराब है, या वो जा रहा है आपसे दूर छोड़ के, आप पहले वो डर से शुरुआत करोगे। लेकिन उसके बाद जब तक आप अपनी फ्रीक्वेंसी को शिफ्ट करोगे उस फेथ में कि यार ये मुझसे जाएगा नहीं छोड़ के, ये जाएगा नहीं, आई नो दिस, ये मुझे छोड़ के कभी नहीं जाएगा यार। जब आप इस शिफ्ट में आओगे तो मैनिफेस्टेशन पूरी होनी शुरू करती है। लेकिन आपने सही कहा कि बहुत सारे लोग डर से शुरुआत करते हैं, बट इट इज एब्सोल्युटली ओके, ये सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, जब आप ये समझना पड़ेगा कि डर से मैनिफेस्टेशन नहीं होगी, शुरुआत हो सकती है सिर्फ। मैनिफेस्टेशन होगी जब आप फेथ लाओगे, विश्वास लाओगे, जब आपको ये होगा कि यार ये तो अगेन वही डिजर्विंग वाला कि नहीं यार ये नहीं होगा यार, टेंशन मत ले, सब मैं जो सोच रहा हूँ वो हो जाएगा, भगवान देख रहा है ना यार, उसने कुछ अच्छा ही सोचा होगा ना मेरे लिए, अगर ये है तो ठीक है, ना भगवान की देख लेना भैया, संभाल लेना अपने आप। आई थिंक ये स्टेट लोगों की ज्यादातर होती है और ये विच इज एब्सोल्युटली गुड, जो सही है। मगर अमित जी 99.9% पीपल आर लिविंग इन फियर। किसी को मौत का डर है, किसी को बिजनेस का डर है, किसी को बच्चों का डर है, किसी को अपने हेल्थ का डर है, किसी को अपने वेल्थ का डर है। डर तो हम लोगों को हमेशा ही रहता है किसी न किसी चीज के लिए। देखिए जरूरी नहीं है कि डर हो लोगों को, मुझे ऐसा लगता है लोगों को, सब किसी को डर नहीं है, हर किसी के सपने बड़े हैं। बहुत सारे लोग जो आज बहुत अच्छे लेवल पर नहीं कर रहे हैं, जी पा रहे हैं, लेकिन वो सरवाइव कर रहे हैं, वो ठीक है जो आज कर पा रहे हैं सरवाइव, बट वो बेहतर करना चाहते हैं। मुझे लगता है ऐसे लोगों का नंबर बहुत ज्यादा है जो जीवन में बेहतर करना चाहते हैं। आज उनका बच्चा एक स्कूल में जाता है, लेकिन वो चाहते हैं कि यार ये भी ठीक है चलो, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरा बच्चा ना स्कूल में जाए यार। अब वो डर नहीं है, वो बड़ा सपना है। क्योंकि आज के वक्त में मतलब ये आई थिंक सभी के साथ होता है, पीपल हु बिलोंग्स टू मिडिल क्लास जैसे मैं, या लोअर मिडिल क्लास, हम सब लोगों के सपने बड़े थे, डर नहीं था किसी भी तरीके का। क्योंकि जो नीचे से आया उसको क्या ही डर है, उसके पास कुछ है ही नहीं, उसके पास कुछ है ही नहीं, उसके लिए तो हर चीज लग्जरी है। हमारे लिए तो खुद का घर होना वो लग्जरी, फॉरगेट अबाउट आज हैविंग बहुत सारी चीजें। बट मुझे लगता है वो जो शुरुआत थी ना, जब इंसान एक जो बहुत नीचे से शुरू करता है उसे कोई डर नहीं होता। उसके लिए उसके घर में मिठाई आना ही मैनिफेस्टेशन है, उसके घर में अच्छे से खाना खाना ही एक बड़ी मैनिफेस्टेशन है। तो अगर आज के वक्त में लोग कुछ भी मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो चाह रहे हैं, इट इज मोर आउट ऑफ ड्रीम्स देन दी ओनली फियर और इनसिक्योरिटीज, जो मुझे ऐसा लगता है। ये लास्ट लाइन नहीं समझ में आया मुझे। मतलब बहुत सारे लोग जो आज करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ना हमने बहुत पिक्चरें देखी हैं, सभी लोगों ने, हम तो बॉलीवुड को फैन ही हैं, बॉलीवुड टॉलीवुड जिनको भी देखते हैं। हमें ना एक दुनिया बहुत अच्छी लगती है, वो है इमेजिनेशन की दुनिया, जहां पर एक हीरो होता है, वो हीरोइन के पास जाता है, उसके फादर से लड़ता है, पैसे कमाता है, कुली बनता है, फिर सक्सेसफुल हो जाता है। हम सब ने ये देखा है। और पिक्चरें बनाई क्यों गई? पिक्चरें इसलिए ही बनाई गई कि आप 1.5, 2, 3 घंटे के लिए आप डिस्कनेक्ट हो जाओ दुनिया से, ताकि आप अपना स्ट्रेस भूल जाओ, परेशानियां भूल जाओ, आप एक नई इमेजिनेशन की दुनिया में पहुंच जाओ। लेकिन उसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा क्यों हुआ? उसका इम्पैक्ट हुआ कि ये हम सब लोग मूवी से, सॉन्ग से बहुत रिलेट कर पाते हैं अपने आप को, बहुत जल्दी कनेक्ट कर लेते हैं। मतलब मिनट नहीं लगते हैं हमें, मिनट भी नहीं लगते हमें अपने आप को कनेक्ट करने में। तो जब हमने ये सारी चीजें देखनी शुरू की, तो हमें ये समझ में आया कि यार ये हो सकता है क्या? यानी कि एक जो कुली है, वो कुछ एक अमीर बाप की बेटी से प्यार कर सकता है और उसे मिल भी सकता है, और उसका सारा पैसा फिर उसका हो जाता है क्योंकि वो इकलौती बेटी होती है। अब वहां से हम सब लोगों ने सपने देखने शुरू किए। ओके। और जो एक गरीब इंसान होता है, उसके पास कुछ होता ही नहीं है, उसके पास सिर्फ सपने ही होते हैं। तो छोटे से शुरुआत करता है वो, क्या मेरे बच्चे ना स्कूल चले जाएं, चलो कि स्कूल में जाएंगे, इंग्लिश पढ़ेंगे, हिंदी पढ़ेंगे, वो सोच ही नहीं होती।
और मुझे लगता है कि सपने देखना हर किसी के लिए एफर्टलेस सा है, लेकिन अगर कोई इंसान बहुत वेल ऑफ है, जिसके परिवार ने उसको सब कुछ दिया, उसके लिए सपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। उसके लिए पता क्या होगा, उसके लिए होगा पैशन क्या है मेरा जिंदगी में, क्या मुझे मजा आता है। अब आप ये सोचिए, आप भी काफी एक्सपीरियंस है लाइफ में, आई एम ऑल्सो 42 राइट नाउ। 42 सालों में हमने कभी नहीं ढूंढा हमारा पैशन क्या है। जब हम स्कूल में पढ़ रहे थे, जब बड़े हो रहे थे, हमें एक ही चीज है कि बेटा पैसे कमाने, कोई नहीं कि तुम्हें क्या अच्छा लगता है, तुम्हें क्या करना पसंद है, साइंस लोगे क्या, तुम्हारा कुछ नहीं पूछा गया हमारे से, कुछ नहीं पूछा गया, ना ही हमने सवाल किए। हमारा पर्पस सिर्फ एक था, पैसे कमाने, सही तरीके से, लीगल तरीके से, घर वालों का नाम अच्छा हो जाए, और कुछ नहीं था। हमारा पर्पस ही वही था जीवन में। तो आपका कहने का मतलब है कि लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन में सपनों का बहुत बड़ा रोल है। हाँ। लेकिन वो सपने आप अपने अनुसार देख रहे होते हैं। एक लोअर मिडिल क्लास का बंदा अगर ये सोच रहा है कि मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में चले जाएं, तो वो उतने लेवल का मैनिफेस्टेशन है। लेकिन अगर उसके सपने वाकई, जो आपने जैसे मूवी के बारे में बताया, बम्बई है ही सपनों की नगरी, और वहाँ तो जितने भी लोग गए हैं उनसे बैकग्राउंड का पूछें तो कोई बिहार से आए हैं, तो कोई लखनऊ से आए हैं, तो कोई गांव से मध्य प्रदेश से आए हैं, और वहाँ जाकर उन्होंने तबाही मचा दी है। तो सपने देखे, उनको मैनिफेस्ट किया, चौल में रहे, ट्रेनों में, ट्राम में धक्के खाए। आज की डेट में भी जो हम उन्हें देख रहे हैं, पर्दों पे वो अलग किरदार नजर आते हैं असलियत की जिंदगी में, लेकिन उनके जो जर्नी है वो इंस्पिरेशनल है। तो आपका कहने का मतलब है कि ये चॉइस आपकी है कि आप कूली को देख लें कि एक कूली एक अमीर घर की लड़की से शादी कर सकता है, और आप उस इंस्पिरेशन को अपना सपना बनाएं कि एक दूसरा किसान अपने बच्चों को स्कूल। चॉइस आपकी है, चॉइस आपकी है, चाहे आप लोअर मिडिल हो, चाहे हायर मिडिल हो, चाहे मिडिल हो, कहीं पे भी हो, चॉइस आपकी है। अब जैसे मैं जिस बैकग्राउंड से हूँ, हम बहुत लोअर मिडिल क्लास फैमिली से, तो कभी भी घर में बहुत कुछ देखा ही नहीं हमने। माँ बाप ने बहुत बहुत मेहनत की, और मैंने अपने फादर को हमेशा बहुत मेहनत करते देखा है, बहुत मेहनत। और मेरे डैड वाज इनटू फैब्रिकेशन बिजनेस, तो उन्होंने मेरे को हमेशा एक ही चीज कही कि कभी बिजनेस मत करना, क्योंकि उनका बिजनेस 6 महीने चलता था, 6 महीने बंद रहता था, और जब वो बंद रहता था तो उसमें सर्वाइव करना मुश्किल होता था। मुझे भी याद है, ब्याज पे वैसे पर्सनल ब्याज 5% 10% पे पैसे उठा के लेकर आते थे। कई बार खाने के लिए नहीं है, पैसे आएंगे शाम को, ये सब देखा है हमने जब हम छोटे थे। तो हमारे लिए सपना ये था कि यार अच्छे से खाना खाना है। और सोचो कि मैं घर में सबसे छोटा था, अब तो उसके बाद मेरी छोटी बहन भी मेरे 10 साल के बाद। तो जब मैं मेरे से 2 बड़े भाई बहन भी हैं, लेकिन पता नहीं क्यों ये सोचो कि मेरे डैड ने या मेरी मॉम ने सबसे ज्यादा मुझसे एक्सपेक्ट किया। और सोचो, मैं इंटेलिजेंट नहीं हूं, मैं समझदार बच्चा नहीं था घर में, मैं बहुत पढ़ने लिखने वाला बच्चा नहीं था घर में, लेकिन फिर भी मुझसे एक्सपेक्ट किया। अब ये सब गॉड मास्टर प्लान है। अब ये सोचो कैसे है ये। सो मेरे डैड ने हमेशा मुझे तो ये दिख रहा है कि क्योंकि आपने लाइफ से इतना एक्सपेक्ट कर लिया कि वही एनर्जी आपने दिखाई कि दूसरे आपसे एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो अब मुझे, मैंने कहा ना कि पता नहीं ये सब कैसे, मुझे लगता है वो फिर भगवान आपको चूज कर लेता है। ठीक है, तो मैं तब से लेकर आई स्टिल रिमेंबर, मेरे बड़े भाई हैं, मेरी बड़ी सिस्टर भी हैं, फ्रॉम माय फर्स्ट जॉब, इट्स बीन ऑलमोस्ट 18.5, almost 19 years I've been working now. From the day one of my job till date, I take care of my parents. Very nice. मतलब I don't let my brother sister do anything. वो अपनी तरफ से जो करते हैं, वो सब ओवर एंड अबव है, बट मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो फाइनेंशियल नीड उनको चाहिए, कुछ भी, दैट इज माई रेस्पॉन्सिबिलिटी। और ये किसी ने दी नहीं मुझे, किसी ने नहीं दी मुझे, ये मैंने खुद ही उठाई, और मैं जिंदगी भर उठाता रहूंगा। That's very nice. तो मुझे लगता है कि जब आपके सपने हैं ना, तो आप फिर ये सब सोचते नहीं हो ना, आप थकते हो। मैं आज बोलता हूँ सभी लोगों की, आई एम द हार्डेस्ट वर्कर इन द रूम। मेरी, जैसे मैं बोलता हूँ ना डिजर्विंग, तो मैं तो डिजर्विंग पे काम ही किया। मेरे फादर ने मुझे एक ही चीज दी कि बेटा देख, और वो कह नहीं पाते थे ना कि बच्चे तू इंटेलिजेंट तो है नहीं, तू समझदार तो है नहीं, तू मार्क्स तेरे आते नहीं, तो ये तो बोल नहीं पाए वो मुझे, लेकिन उन्होंने मेरे को हमेशा सिखाया कि हम में काबिलियत थोड़ी बहुत कम हो सकती है, एक चीज तुम्हें कभी हारने नहीं देगी, वो है मेहनत। करेक्ट। तो वहां से लेकर आज तक हमें एक ही चीज समझ में, मेहनत करो खूब सारी, और हम मेहनत करते हैं। आज भी उतनी मेहनत कर रहे हैं, आज भी मैं 12-12 14-14 घंटे काम करता हूँ। आज भी मैं करीबन 2 से 2.5 घंटे मेडिटेशन करता हूँ। आज मैं 3 से 4 घंटे डेली बेसिस पर मैं किताबें पढ़ता हूँ, डेली बेसिस पर, ये कभी मिस हो ही नहीं सकता। तो ये मेरी जिंदगी का हिस्सा है।